इन पापों के कारण धृतराष्ट्र की जलकर मृत्यु हुई थी। महाभारत के सबसे बड़े खलनायकों में से एक था दुर्योधन का पिता धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधा था ही, अपने विवेक से भी अंधा ही था। उसके पुत्र मोह के कारण उसके पूरे कौरव वंश का नाश हो गया था। क्या आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र की मृत्यु आग में जलकर हुई थी? जी हाँ, धृतराष्ट्र की जंगल में आग लगने से जलकर मृत्यु हुई थी। ऐसा उसके पापों के कारण हुआ था। धृतराष्ट्र ने अपने जीवन में अनेक पाप किए थे और इन्हीं पापों के फलस्वरूप उसकी जलकर मृत्यु हुई थी। आइए यहाँ पर हम चर्चा करते हैं धृतराष्ट्र के पापों की। गांधारी के साथ धोखा। धृतराष्ट्र ने गांधारी से धोखा देकर विवाह किया था, क्योंकि गांधारी को विवाह के समय यह नहीं बताया गया था कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है। धृतराष्ट्र को विवाह गांधारी से भीष्म पितामह ने करवाया था और जब गांधारी को यह पता चला कि उसका पति अंधा है, तब वह पत्नी होने के नाते अपना धर्म समझकर अपनी भी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली थी। गांधारी के परिवार को दुख देना। धृतराष्ट्र को जब यह मालूम हुआ कि उसका विवाह एक विधवा से हुआ है, तो उसने समझा कि उसके साथ छल हुआ है। कहा जाता है कि गांधारी के प्रथम विवाह से उन्हें गंभीर दुख झेलने का योग था, जिसे दूर करने के लिए गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उसका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था, ताकि वह दुख झेलने से बच सके। धृतराष्ट्र ने जब यह जाना, तब उसने इसका दोषी उसके पूरे परिवार को समझा। धृतराष्ट्र ने राजा सुबल को उनके परिवार के साथ कारागार में डाल दिया। इतना ही नहीं, उस कारागार में भी केवल एक ही व्यक्ति के पेट भरने लायक भोजन दिया जाता था। तब राजा सुबल ने वह सारा भोजन अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को दे देते थे। उनकी इच्छा यह थी कि कोई तो उनके वंशकाल में जीवित बचे, ताकि वह धृतराष्ट्र से बदला ले सके। धृतराष्ट्र का एक अन्य पाप यह था कि उसने अपनी सारी दासी के साथ यौन संबंध स्थापित किया था। गांधारी को वेद व्यास जी से पुत्रवती होने का आशीर्वाद मिला था। उसके 99 पुत्र और एक कन्या हुई थी। गांधारी जिन दिनों में गर्भवती थी, उन्हीं दिनों में धृतराष्ट्र ने अपनी दासी के साथ सहवास किया था, जिससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम युत्सु था। धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ बहुत अन्याय किया था। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पड़कर जानबूझकर पांडवों के साथ बहुत अन्याय किया था। धृतराष्ट्र यह जानता था कि वह पांडवों के साथ बहुत अन्याय कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने वही किया जो दुर्योधन ने चाहा। धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर ने बहुत सारे युद्ध रोकने के लिए कहा था, लेकिन वे नहीं माने। भीम को मारने की इच्छा रखना धृतराष्ट्र का एक अन्य पाप था। जब महाभारत को युद्ध खत्म हो गया था, तब सभी पांडव लोग श्री कृष्ण के साथ धृतराष्ट्र से मिलने के लिए गए थे। भीम को छोड़कर सभी ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया, लेकिन जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करने के लिए उत्सुक हुए, तो श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया और भीम के बदले में एक लोहे की मूर्ति को धृतराष्ट्र के आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के युद्ध में मारे जाने से बहुत गुस्से में थे। उन्होंने भीम को लोहे की मूर्ति को असली भीम समझकर उसे बहुत जोर से पकड़ा और उसे तोड़ डाला, लेकिन जब उनका क्रोध शांत हुआ तो भीम को मृत समझकर रोने लगे। धृतराष्ट्र को पूर्व जन्म का एक पाप। धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में एक अत्यंत निर्दयी राजा था। एक दिन वह भ्रमण हेतु निकले और एक जगह उन्हें सरोवर में जल क्रीड़ा करते हुए हंस और उसके कुछ बच्चे दिखे। तब उन्होंने अपने सैनिकों को कहकर उस हंस की आंखें निकलवा दी। उस हंस की दुर्दशा होकर मौत हो गई और उसके साथ ही उसके सभी बच्चों की भी मौतें हो गई। हंस ने भी मरते समय धृतराष्ट्र को श्राप दिया था कि जिस तरह उसे अपनी आंखों और पुत्र वियोग का कष्ट मिला है, उसी तरह का कष्ट धृतराष्ट्र का भी होगा, और सच में वैसा ही हुआ था। ऐसी हुई थी धृतराष्ट्र की मृत्यु। महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बीत जाने के बाद धृतराष्ट्र, कुंती, गांधारी और संजय वन में चले गए थे। वन में रहने के दौरान धृतराष्ट्र एक दिन गंगा में स्नान कर रहे थे। उसी समय जंगल में आग लग गई थी। जंगल में आग लगने की जानकारी मिलते ही गांधारी, कुंती और संजय धृतराष्ट्र को देखते गए। आग से बचने के लिए सभी भागने लगे, लेकिन धृतराष्ट्र अधिक नहीं भाग सके। फलतः धृतराष्ट्र के साथ गांधारी और कुंती भी उस आग के बीच में ही फंसे रह गए, जिसके कारण उन तीनों की जलकर मृत्यु हो गई थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।